गजानन जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। यह व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज बृहस्पतिवार है, तो आइए सबसे पहले हम शिवरात्रि की कथा श्रवण करते हैं। उसके बाद हम श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत किया जाता है, लेकिन भाद्रपद मास की शिवरात्रि विशेष मानी जाती है क्योंकि इस समय शिव उपासना से दोगुना फल मिलता है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति भाद्रपद मास की शिवरात्रि का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा से धन, सौभाग्य और मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले काशी नगरी में सुदर्शन नामक व्यापारी रहता था। वह धनी तो था, परंतु उसके जीवन में शांति नहीं थी। हर दिन व्यापार में हानि होती और कलह होती और मन में बेचैनी बनी रहती। सुदर्शन ने बहुत उपाय किए, यज्ञ, दान, तीर्थ, मंत्र, जाप, परंतु सुख शांति नहीं मिली। एक दिन वह गंगा स्नान करने गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध साधु शिवलिंग पर पूजा कर रहे हैं। वह साधु जल, बिलपत्र और धतूरा चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। सुदर्शन ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी जी, आप कौन सा व्रत कर रहे हो जिससे इतनी शांति और आपके तेज पर मुख है? साधु ने उत्तर दिया, बस आज भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि है। इस दिन शिवलिंग की पूजा, रात्रि जागरण और व्रत करने से जीवन के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने वाला मनुष्य न केवल इस जन्म में सुख पाता है, बल्कि अगले जन्म में भी उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। सुदर्शन के हृदय में यह व्रत करने की इच्छा जागी। वह साधु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे विधि बताइए। साधु ने कहा, बस इस व्रत की विधि बहुत सरल है। सुबह स्नान कर संकल्प लो, दिन भर उपवास करो और रात्रि में शिवलिंग का पूजन कर ओम नमः शिवाय का जप करो। 4 प्रहर में पूजन करना चाहिए। पहले प्रहर में जल चढ़ाओ, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर में घी, चौथे प्रहर में शहद व गंगा जल। इसके साथ बेलपत्र, धतूरा, आंकड़ा और भस्म चढ़ाओ। फिर पूरी रात जागरण कर भजन कीर्तन करो। व्रत का पालन सुदर्शन ने विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। पहले दिन उसने उपवास किया, रात्रि में शिवलिंग का पूजन किया और पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। रात्रि के अंत में साधु ने कथा सुनाई और कहा, वत्स शिवरात्रि का व्रत स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने वाला प्राणी सभी बंधनों से मुक्त होकर शिवधाम प्राप्त करता है। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, आप करुणानिधान हैं, कृपा कर मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य के पाप नष्ट हों और वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। भगवान शिव बोले, देवी, प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जो शिवरात्रि होती है वह मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। विशेषकर भाद्रपद मास की शिवरात्रि तो अद्भुत फल देने वाली है। इस दिन उपवास करके, शिवलिंग का पूजन करके, रात्रि में जागरण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका जीवन शांति और सौभाग्य से भर जाता है और मृत्यु के पश्चात वह सीधे शिवलोक को जाता है। सुदर्शन ने श्रद्धा से व्रत किया। उस रात उसने दिव्य स्वप्न देखा। भगवान शिव स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, बस तुमने भाद्र मास की शिवरात्रि का व्रत श्रद्धा से किया, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगली सुबह वह जब सुदर्शन जा उठा तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो चुका था। व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में कलह समाप्त हो गई और घर में शांति का वातावरण छा गया। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं आज बृहस्पतिवार है, तो आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, अब हम सुनेंगे एक ऐसा अद्भुत प्रसंग जो महान व्रत का
व्रत एक शाखाएं, गुरुवार बृहस्पतिवार का व्रत और भाद्र मास की शिवरात्रि व्रत। आज का यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि यह महासंयोग जीवन को असीम सुख, धन, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस पावन कथा का श्रवण। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु च व्रत मष्टाम्याम चतुर्दश्याम च श्वेतम तस्यम फलसमम लोके न किंचित विद्यते क्वचित्। अर्थात जब गुरुवार का व्रत और शिवरात्रि एक साथ पढ़ते हैं तब उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। ऐसे व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। प्राचीन समय में चंद्रसेन नामक राजा उज्जैन नगरी पर राज्य करता था। वह भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का परम भक्त था। एक बार भाद्र मास की कृष्ण चतुर्दशी गुरुवार के दिन आई। राजा ने निश्चय किया, आज मैं दोनों व्रत एक साथ करूंगा, गुरुवार का उपवास भी और शिवरात्रि का जागरण भी। राजा ने प्रातः पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। फिर दोपहर बाद उसने शिवलिंग का गंगा जल और बेलपत्र से अभिषेक किया। पूरे दिन उसने उपवास रखा और रात भर शिव महिमा का गान करता रहा। आधी रात को मंदिर में अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैला। राजा ने देखा, एक ओर भगवान विष्णु प्रकट हुए और दूसरी ओर स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। दोनों भगवान ने राजा से कहा, वत्स तूने दोनों व्रत एक साथ करके अपार पुण्य अर्जित किया है। तेरे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। तेरे वंश में सौभाग्य और सुख सदा रहेगा और जब तेरा अंत समय आएगा तब तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर दोनों देवता अदृश्य हो गए। राजा चंद्रसेन के इस अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि गुरुवार का व्रत विष्णु कृपा दिलाता है, शिवरात्रि का व्रत शिव कृपा दिलाता है और जब दोनों साथ हों तो भक्त को धन, संतान, वैभव और शांति और मोक्ष सब एक साथ मिलते हैं। प्रिय भक्तजनों, पितरों को भी मुक्ति मिलती है, घर परिवार में सुख और समृद्धि आती है, संतान सुख और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, सभी पाप और कष्ट नष्ट होते हैं। भक्त को अंततः मोक्ष और शिव विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तजनों, गुरुवार व्रत और भाद्र मास की शिवरात्रि का यह महासंयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन किया गया व्रत साधारण व्रत से कई गुना अधिक फलदायी होता है। यह कथा हमें सिखाती है, श्रद्धा से किया गया व्रत न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि ईश्वर की कृपा से आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगली सुबह वह जब सुदर्शन जा उठा तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो चुका था। व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में कलह समाप्त हो गई और घर में शांति का वातावरण छा गया। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं आज बृहस्पतिवार है, तो आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, अब हम सुनेंगे एक ऐसा अद्भुत प्रसंग जो महान व्रत एक शाखाएं, गुरुवार बृहस्पतिवार का व्रत और भाद्र मास की शिवरात्रि व्रत। आज का यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि यह महासंयोग जीवन को असीम सुख, धन, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस पावन कथा का श्रवण। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु च व्रत मष्टाम्याम चतुर्दश्याम च श्वेतम तस्यम फलसमम लोके न किंचित विद्यते क्वचित्। अर्थात जब गुरुवार का व्रत और शिवरात्रि एक साथ पढ़ते हैं तब उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। ऐसे व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। प्राचीन समय में चंद्रसेन नामक राजा उज्जैन नगरी पर राज्य करता था। वह भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का परम भक्त था। एक बार भाद्र मास की कृष्ण चतुर्दशी गुरुवार को दिन आई।
गुरुवार के दिन आई। राजा ने निश्चय किया, आज मैं दोनों व्रत एक साथ करूंगा, गुरुवार का उपवास भी और शिवरात्रि का जागरण भी। राजा ने प्रातः पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। फिर दोपहर बाद उसने शिवलिंग का गंगा जल और बेलपत्र से अभिषेक किया। पूरे दिन उसने उपवास रखा और रात भर शिव महिमा का गान करता रहा। आधी रात को मंदिर में अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैला। राजा ने देखा, एक ओर भगवान विष्णु प्रकट हुए और दूसरी ओर स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। दोनों भगवान ने राजा से कहा, वत्स तूने दोनों व्रत एक साथ करके अपार पुण्य अर्जित किया है। तेरे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। तेरे वंश में सौभाग्य और सुख सदा रहेगा और जब तेरा अंत समय आएगा तब तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर दोनों देवता अदृश्य हो गए। राजा चंद्रसेन के इस अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि गुरुवार का व्रत विष्णु कृपा दिलाता है, शिवरात्रि का व्रत शिव कृपा दिलाता है और जब दोनों साथ हों तो भक्त को धन, संतान, वैभव और शांति और मोक्ष सब एक साथ मिलते हैं। प्रिय भक्तजनों, पितरों को भी मुक्ति मिलती है, घर परिवार में सुख और समृद्धि आती है, संतान सुख और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, सभी पाप और कष्ट नष्ट होते हैं। भक्त को अंततः मोक्ष और शिव विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तजनों, गुरुवार व्रत और भाद्र मास की शिवरात्रि का यह महासंयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन किया गया व्रत साधारण व्रत से कई गुना अधिक फलदायी होता है। यह कथा हमें सिखाती है, श्रद्धा से किया गया व्रत न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि ईश्वर की कृपा से आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हमने सुनी गुरुवार व्रत और भाद्र मास की शिवरात्रि व्रत का महासंयोग कथा। आप सभी भक्त इस पावन दिन व्रत करके अपने जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए जय श्री विष्णु भगवान की जय।